हाँ जी, तो लास्ट वाली क्लास में हमने राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण शुरू कर लिया था। हम कुछ ऐसे संगठन पढ़ रहे थे जिनके माध्यम से राजस्थान में पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम किया गया था, और उन्हीं में से हमने सबसे पहले एक संगठन पढ़ा था राजपूताना देसी भारत मध्य भारत सभा, जो कि रियासती भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। और हमने बताया था कि 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसी समय दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, नरसिंह देव, सरस्वती, चांदकरण, शारदा, इन कुछ लोगों ने मिलकर एक वो संगठन बना लिया। शुरुआत में कहा गया कि इसका कार्यालय कानपुर रखो, लेकिन बाद में इसका कार्यालय अजमेर लाया गया था। पहले अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन इसका दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के समानांतर हुआ। तीसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि 1920 के मार्च में अजमेर में हुआ। जमनालाल बजाज इसमें अध्यक्ष थे। इसी में भूप सिंह जी ने कहा था मैं विजय सिंह हूं। इसी में केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह करवा जैसे जो क्रांतिकारी थे वो छूट के आए थे, तो उन लोगों ने भी इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। और फिर 1920 के अंदर आपका यह अधिवेशन नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर हुआ, जिसमें विजय सिंह का पति के कहने पर किसानों की प्रदर्शनी दिखाई गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सहयोगी संस्था इस राजपूताना मध्य भारत सभा को मान लिया गया था। उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना है, देशी राज्यों में राजनीतिक जागरूकता लेके आनी है, उत्तरदायी शासन की स्थापना वगैरह करवानी है। इसी दौरान विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी कहने पे वर्धा से एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी, जिसमें केसरी शब्द केसरी सिंह बारट का है। उसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, उसके उप संपादक रामनारायण चौधरी थे, और पैसे देने का काम आपके जमनालाल बजाज किया करते थे उस अखबार का, राजस्थान केसरी का। और वर्धा से निकालना शुरू किया था और राजस्थान केसरी। और वर्धा में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ, जो कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने बनाया था, लेकिन बाद में उसका कार्यालय तो हालांकि अजमेर लेकर आ गए थे। हम पढ़ते हैं कि विभिन्न किसान आंदोलनों में वो संगठन अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, परंतु बाद में नेताओं के आपसी मतभेदों की वजह से 2829 तक जाते जाते वो राजस्थान सेवा संघ खत्म हो जाता है। राजस्थान सेवा संघ वालों का मुख्य पत्र हुआ करता था नवीन राजस्थान, जो कि अजमेर से निकलता था, और बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। शुरू में विजय सिंह पथिक निकालते थे, बाद में रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त इसे निकालते थे। इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था। शोभालाल गुप्त को तो इसके लिए बाकायदा 2 साल की सजा भी हुई थी। फिर जयनारायण व्यास ने इसको ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया था। ये तमाम बातें हमने पढ़ी थी। फिर एक संगठन पढ़ा था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसके लिए 1922 में पुनः से प्रयास करने शुरू किए थे। 1926 में एक समिति बनी थी। 27 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसका गठन किया गया था, और दीवान बहादुर रामचंद्र राव उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। विजय सिंह पथिक उसके उपाध्यक्ष थे, और रामनारायण चौधरी को राजपूताना और मध्य भारत सभा का सचिव बनाया गया था। 28 के अंदर कांग्रेस ने घोषणा की, प्रस्ताव पारित किया कि भाई देशी राज्यों में जो उत्तरदायी शासन है उसको स्थापित किया जाना चाहिए। 38 के अंदर कांग्रेस का जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, इसमें सुभाष बाबू अध्यक्ष थे, उसके अंदर कहा गया कि प्रजामंडल आंदोलनों को हम अपना समर्थन देते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन में अचानक बूम आई थी। 28 के अंदर अपनी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। 31 में इसका पहला अधिवेशन अजमेर के अंदर बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे, और उसके बाद राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और राजस्थान में जो पहला प्रजामंडल बना था वो बना था अपना जयपुर राजधानी के अंदर बना था। आज हम उसी जयपुर प्रजामंडल की बातें करेंगे, उससे जुड़े हुए तमाम